फिफ्थ चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य का सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है। क्या यह समय के साथ भी बदलता है? यदि हाँ, तो कितने समय अंतराल पर इसमें पर्याप्त परिवर्तन होते हैं? आप यहां पर देखेंगे पहले पार्ट में हमें ये पूछा गया है कि क्या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ में चेंज होता है, तो इसका आंसर है हाँ। देखिए, कई सौ वर्षों के पश्चात इसमें बदलाव होता है। इसका मतलब ये हुआ है कि अभी जो फिलहाल जो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, चुंबकीय उत्तरी और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव मौजूद हैं, इन ध्रुवों की स्थिति समय के साथ में चेंज होती है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। इसका प्रमाण ये मिलता है कि पृथ्वी की सतह पर जो धात्विक चट्टानें हैं वो चुंबकित है और अलग अलग दिशाओं में चुंबकित है। तो इस अलग अलग दिशाओं में चुंबकित होने से हमें ये प्रूफ मिलता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो समय के साथ में चेंज होता है। बी पार्ट में देखिए हमें क्या कहा गया है कि पृथ्वी के क्रोड में लोहा है, ये ज्ञात है, फिर भी भूगर्भ शास्त्री इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते। क्यों? देखिए, इसका आंसर आप यहां पर देखेंगे। बी पार्ट में ये कहा गया है कि पृथ्वी की क्रोड में लोहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो लोहा है वो द्रवित लोहा है, द्रव अवस्था में है। और द्रवित अवस्था में जो लोहा है वो तभी संभव है जब इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, और बहुत ज्यादा तापमान होने से चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। तो द्रवित लोहा चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं हो सकता। द्रवित जो लोहा है वो चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। उसके पीछे मैंने रीजन क्या बताया है वो भी क्लियर कर लीजिए। क्योंकि जो द्रवित लोहा है इसका ताप अत्यधिक होता है। ताप क्या होता है? अत्यधिक। और अत्यधिक ताप पर चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। चुंबकीय गुण क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसलिए द्रवित लोहा है वो चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं हो सकता। फिर देखिए इसके सी पार्ट में कि पृथ्वी के क्रोड के बाहरी चालक भाग में प्रवाहित होने वाली आवेश धाराएं भू चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी समझी जाती है। इन धाराओं को बनाए रखने वाली बैटरी क्या हो सकती है? ऊर्जा उनको कहां से मिलती है? यह हमें यहां पर पूछा गया है। तो देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे कि हमने क्लियर कर दिया है कि पृथ्वी की क्रोड में, पृथ्वी के सेंटर में जो धातुएं हैं वो पिघली हुई अवस्था में है। और इस क्रोड के जो बाहरी आवरण है उस आवरण के अंदर, यहां पर एक बार ये जो बाहरी आवरण आप यहां पर देख रहे हैं, इस आवरण के अंदर जो धातुएं हैं वो पिघली हुई अवस्था में है। और यहां पर आवेशों की वजह से विद्युत का प्रवाह होता है। तो आवेश धाराओं का कारण क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है कि ये यहां पर जो धातुएं हैं वो आयनित अवस्था में है। आयनित धातुओं की वजह से ऐसा हो सकता है। देखो, इसका जो कारण है वो कंफर्म तो नहीं है, या रेडियो एक्टिवता की वजह से भी ऐसा हो सकता है। रेडियो सक्रियता के कारण से भी ऐसा हो सकता है। दोनों रीजन हो सकते हैं या अन्य रीजन भी हो सकता है, इनका कोई कंफर्म आंसर नहीं है। अपने 4-5 अरब वर्षों के इतिहास में पृथ्वी अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कई बार उलट चुकी होगी। भूगर्भ शास्त्री इतने सुदूर अतीत के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कैसे जान पाते हैं?
इसके पीछे रीजन क्या है? पृथ्वी की सतह पर जो धात्विक चट्टानें हैं उनमें मौजूद चुंबकीय क्षेत्र है। धात्विक चट्टानों का चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से भिन्न है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से भिन्न है और ये भिन्नता हमें क्या बताती है? हमें ये भिन्नता ये बताती है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ में चेंज होता रहता है। उसी वजह से ही अलग अलग चट्टानों के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भिन्न भिन्न है। ई पार्ट देखें, बहुत अधिक दूरियों पर 30,000 किलोमीटर से अधिक पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अपनी द्विध्रुवीय आकृति से काफी भिन्न हो जाता है। कौन से कारक इस विकृति के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं? देखिए, जैसे जैसे आप पृथ्वी के सरफेस से ऊपर चलेंगे तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक विकृति उत्पन्न हो सकती है। तो इसका रीजन हो सकता है आयन मंडल में मौजूद आयन मंडल में मौजूद आयनों के कारण ऐसा संभव हो सकता है। आयनों के कारण। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अंतरातारकीय अंतरिक्ष में 10⁻12 टेस्ला की चुंबकीय कोटि का बहुत ही क्षीण चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या इस क्षीण चुंबकीय क्षेत्र के भी कुछ प्रभावी परिणाम हो सकते हैं? समझाइए। देखिए, बहुत ही अल्प चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन ये अल्प चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों पर उत्तर ध्रुवीय ज्योति प्रभाव दर्शा सकते हैं। उत्तर ध्रुवीय ज्योति प्रभाव जैसी घटनाएं प्रदर्शित कर सकते हैं और आवेशित कणों को यह प्रभावित कर सकता है। आवेशित कणों पर बल लगा सकता है। ये जो क्वेश्चन है, दूसरा जो क्वेश्चन है, इसके जो क्वेश्चंस है इनका आंसर हमने केवल अपनी समझ को बढ़ाने के लिए दिया है। तो इनके जो आंसर है या तो कोई कामचलाऊ है या अज्ञात है। केवल अपना इनका उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारी जिज्ञासा को जागृत करना। तो इनमें जो आंसर है उनको आप कंफर्म मानकर न चलें। ये अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए ऐसे आंसर हो सकते हैं, ये हम बता सकते हैं। तो ये था अपना दूसरा क्वेश्चन।